बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हमने विस्कोसिटी का टॉपिक पढ़ा था। विस्कोसिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पॉइसलेस इक्वेशन। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसके अंदर फ्लूइड है और फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो भी सिलेंडर के फॉर्म में है। देयर आर थिक लेयर्स ऑफ सिलेंडर। तो जो पहली लेयर है, फर्स्ट करें, उसका रेडियस y है। जो इससे नेक्स्ट लेयर होगी उसका रेडियस क्या होगा, y प्लस dy होगा अप टू सो ऑन। इनमें जो फ्लूइड है वो भी सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोटेट कर रहा है। फ्लूइड की स्पीड सेंटर में मैक्सिमम है। यहाँ भी कांटेक्ट है फ्लूइड सिलेंडर से, यहाँ भी इन कांटेक्ट है। जहाँ पे इन कांटेक्ट होगा वहाँ रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, तो एंड पर स्पीड ऑफ फ्लूइड मिनिमम होगी, सेंटर में फ्लूइड स्पीड ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये डिफरेंट सिलेंडर हैं, सिलेंड्रिकल शेप में डिफरेंट लेयर्स हैं फ्लूइड की। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, ड्रैग फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, फार्मूला ड्राइव किया था ड्रैग फोर्स का, जिसकी इक्वेशन थी माइनस ईटा ए डी वी ओवर डी फाइव। दैट्स द इक्वेशन फॉर ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स जो हमने पीछे ड्राइव की थी विस्कोसिटी की इक्वेशन पढ़ते हुए। इसमें ए एरिया है। अब जो सिलेंड्रिकल लेयर्स बन रही हैं, किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा जिसका रेडियस y के बराबर है और टोटल लेंथ l के बराबर है। ऐसी लेयर फ्लूइड की जिसका रेडियस y है, लेंथ l के बराबर है, उसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई YL मल्टीप्लाई dV over d5. It is drag force or resistive force. Minus 2 pi L eta y dV over d5. That is drag force or resistive force. ये वो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, जो लेयर को रोकने की कोशिश कर रही है, फ्लूइड की स्पीड को अपोज कर रही है। अगर इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर हो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अगर दोनों एंड पर प्रेशर डिफरेंस P हो तो वो फोर्स जो इस फ्लूइड को फ्लो करवा रही है, वो फोर्स जो फ्लूइड को मूव करवा रही है, उसकी वैल्यू होगी प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगी। यहाँ रेडियस क्या है, y है। सो प्रेशर मल्टीप्लाई ए वाई स्क्वायर, ये वो फोर्स है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये वो फोर्स है जिससे फ्लूइड अपोज हो रहा है। इस F की जगह F की वैल्यू पुट कर लें, P पाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई L ईटा वाई dV ओवर d5। नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है कि दीज फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट हैं। यहाँ से dV की वैल्यू मालूम करें। जो dV की वैल्यू बनेगी, इट इज माइनस पी वाई डी वाई डिवाइडेड बाई 2 ईटा एल। बाकी सब फैक्टर कैंसिल हो गए,
डी वी का आंसर ये बनेगा। ये फ्लूइड की वेलोसिटी है। इंटीग्रेट कर दें, माइनस पी ओवर 2 ईटा एल इंटेग्रल वाई डी वाई। वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पी ओवर 2 ईटा एल वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी चाहिए। So it is minus p y square 4 eta l plus constant of integration। constant क्या लेते हैं? constant ये लेते हैं कि जब आप y को इक्वल टू r पुट करेंगे तो आप सरफेस पर पहुंच जाएंगे। सरफेस पर स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या है? 0 है। तो हम इनिशियल कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो एट y इज इक्वल टू r स्पीड ऑफ फ्लूइड इज 0। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर लें तो वेलोसिटी को 0 पुट किया, माइनस पी वाई की जगह r पुट कर लिया, 4 ईटा एल प्लस सी। तो कांस्टेंट की वैल्यू बन गई p r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ईटा एल। कांस्टेंट की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में यूज कर लें। Then we will get v is equal to p over 4 eta l r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सीक्वली पुट कर लेंगे। कुछ p ओवर रो ईटा 4 ईटा एल कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। r प्लस में है, y माइनस में है। मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? मैक्सिमम स्पीड होती है सेंटर में, जहाँ पे रेडियस 0 होगा। स्पीड इज मैक्सिमम वेयर y इज 0। अगर आप इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर लें तो ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है। तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या होगी? स्पीड मैक्सिमम इज p ओवर 4 ईटा एल, r की जगह r स्क्वायर, y को 0 पुट करना है। तो ये मैक्सिमम स्पीड है p r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ईटा एल। राइट, इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू, आप यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लें, p r स्क्वायर ओवर 4 ईटा एल 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। ये क्या चीज़ है? ये मैक्सिमम स्पीड है। सो v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। ये स्पीड ऑफ फ्लूइड है। अभी मालूम करना है फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड को कहते हैं। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, इसे भी क्या कहते हैं? फ्लो रेट कहते हैं। गोया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, एरिया मल्टीप्लाई स्पीड, इसे फ्लो रेट कहते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। डी वी ओवर डी टी, इसमें v क्या है? वॉल्यूम है।
ये भी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, फ्लो रेट, बराबर होगा एरिया मल्टीप्लाई स्पीड। अब इस पूरे जितने भी एरिया में चेंज आ रही है, एरिया किसके बराबर होता है, पाई वाई स्क्वायर। एरिया में कितनी चेंज आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें आर के लिहाज से, तो ये बनेगा y के लिहाज से 2 पाई वाई डी वाई। तो एरिया में चेंज ये आ रही है मल्टीप्लाइड वेलोसिटी, सो इट कैन बी रिटन एज 0 to r, जितनी भी एरिया में चेंज आ रही है 2 पाई वाई डी वाई मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, इसे फ्लो रेट कहते हैं। इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देते हैं, 2 पाई वाई डी वाई मल्टीप्लाई वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की ये वैल्यू पी आर स्क्वायर पी ओवर 4 ईटा, कौन सी है, पी ओवर 4 ईटा एल इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये में लिखा जा सकता है पाई पी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई पी ओवर 2 ईटा एल 0 to r y r square माइनस y पावर 3 dy। ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है, फ्लो रेट है। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, dv over dt pi p over 2 eta l multiplied y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर माइनस y3 की इंटीग्रेशन y4 बाई 4। लिमिट है 0 to r। अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे ये भी r हो जाएगा, r स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर r4 बाई 2 माइनस y की जगह r पुट करें r4 डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट में दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें, पाई पी ओवर 2 ईटा एल, ये बचेगा r स्क्वायर बाई 4, सो इट विल बी पाई पी r4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल। ये है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको डेंसिटी की फॉर्म में लें, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होगा मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट करें, मास ओवर डेंसिटी डिवाइडेड बाय dt is equal to pi p r over 8 eta l। डेंसिटी को ऊपर ले जाएं, dm over dt is equal to, डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो गया, डेंसिटी पाई पी आर डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल।
सो इस इक्वेशन से आप विस्कोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइसली इक्वेशन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। थैंक यू।